जितने भी रस होते हैं हर रस का अपना एक अस्थाई भाव होता है और एक सीनरी होती है, एक व्यू होता है। तो मूवी में हम देख रहे हैं कि लव की सीन चल रही है, नायक नायिका मिल रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसे ही अस्थाई भाव आएंगे उन सीन को देख करके। ऐसा फिनोमिना मेरे समक्ष आएगा कि मेरे मन में भी ऐसे ही हरकतें पैदा होती हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रस। आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, र और स, रस लिखा हुआ है। और ये जो रस से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो जा रहा है आपके सामने, और ये कम से कम समय में हम आपको सप्लाई करेंगे, और कितने जोरदार तरीके से कम समय में और बढ़िया से बढ़िया ढंग से आप जान जाएं रस। और हम आगे बढ़ें। ये लिखा क्या है, रस एवं उसके अंगों का शॉर्टकट विश्लेषण। अब देखिए रस को कैसे हम जानेंगे, कौन सा रस है, कौन से रस का कौन सा काम है, कब होता है और उसका अस्थाई भाव क्या होता है, ठीक ना। तो अब हम ये देखते हैं, सामने एक दृश्य है आपके बिल्कुल बोर्ड पर बना हुआ, और इसमें दिखाया जा रहा है कि एक सांप है और वो कोबरा है। आदमी को देख करके इस दृश्य को क्या होता है, उसकी कंडीशन बिल्कुल बिगड़ती जाती है, और वो ये सोच रहा है कि इस दशा से हम छुट्टी पाएं कैसे, भगें तो कैसे भगें, क्या क्या मन में उसके भाव आ रहे हैं, ठीक ना। तो देखने के बाद आपके भी सामने अगर ऐसी स्थिति आए तो सोचिए कि उस समय आपकी दशा क्या होगी, ठीक ना। तो डर नामक अस्थाई भाव, भय नामक अस्थाई भाव आपके मन में आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो ये आगे हम देखते हैं कि इससे संबंधित और भी क्या क्या ऐसी घटनाएं होती हैं, जो कि ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रख दिया था। जितने भी रस होते हैं हर रस का अपना एक अस्थाई भाव होता है और एक सीनरी होती है, एक व्यू होता है। जैसा व्यू होगा वैसा ही वो रस तैयार होगा, ठीक ना। तो जितने भी रस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक सीन पर निर्भर करते हैं, ठीक ना, एक दृश्य पर निर्भर करते हैं, और वो देखने के बाद हमारे मन में जैसे अस्थाई भाव आए उन्हें रस कहते हैं, ठीक। आगे हम देखें अब क्या है, रस के जितने भी अंग होते हैं वो कौन कौन से अंग हैं, जो कि हर रस में निश्चित रूप से होंगे, उन्हें कोई काट नहीं पाएगा, और बिना इन बिंदुओं के कोई रस बन ही नहीं सकता है, चाहे वो कोई सा भी रस क्यों ना हो, उनमें इन बिंदुओं का होना बहुत ज़रूरी है। ये है और ये हैं, आप देख रहे हैं ना, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो हर रस और जितने भी रस होंगे उनमें ये पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे, जैसा रस वैसा ही उनका अस्थाई भाव, वैसा ही विभाव, और वैसा ही आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और अनुभाव, संचारी भाव। तो रस के हिसाब से ये क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक ना। अब हम देखते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव होते क्या हैं, कुल मिलाकर के अस्थाई भाव की परिभाषा क्या होती है ये हम जानेंगे। तो वे भाव, अस्थाई भाव वे भाव होते हैं जो मनुष्य के मन में जन्मजात होते हैं और हमेशा मौजूद रहते हैं। ये भाव रस का आधार होते हैं। रस के अस्थाई भावों की संख्या 11 है। अब देखिए रस 11 है तो अस्थाई भाव भी 11 होंगे। अब देखिए रस के अस्थाई भाव कहते किसे हैं, अस्थाई भाव जो होते हैं वो मेरे मन में पहले से पड़े होते हैं, ठीक ना। वो अस्थाई भाव मन में पड़े होते हैं, बस सीन जैसी आएगी वैसे वो क्या नाम है, अस्थाई भाव सामने निकलते रहेंगे, ठीक। अब देखिए कोई मूवी देख रहे हैं हम, तो मूवी में हम देख रहे हैं कि लव की सीन चल रही है, नायक नायिका मिल रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसे ही अस्थाई भाव आएंगे उन सीन को देख करके। ऐसा फिनोमिना मेरे समक्ष आएगा कि मेरे मन में भी ऐसे ही हरकतें पैदा होती हैं, ठीक है। और आगे क्या होता है, अभी क्या है, विलेन जो है हीरो की पिटाई करता है, क्रोध आता है आपको, तो वो अस्थाई भाव आपके मन में पहले से थे, बस सीन का इंतजार था, सीन आया तुरंत अस्थाई भाव जागृत हो गए, ठीक। फिर अभी क्या है कि हीरो अब जो है विलेन की पिटाई करता है और आपका मन सीना गदगद होता है, तो जैसी सीन आएगी वैसे अस्थाई भाव जो मन में अस्थाई रूप से पड़े थे वो कंडीशन देख देख करके सामने आते जाएंगे, ठीक ना। उन्हें कहते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जो होते हैं मनुष्य के हृदय में, मन में सदा से मौजूद होते हैं, शांत अवस्था में होते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं, बस जैसी हरकतें होती हैं, जैसी सीन आती है, जैसा दृश्य आता है वैसे वैसे अस्थाई भाव जागृत होने लगते हैं। अगला क्या है, सेकेंडरी विभाव। विभाव क्या होते हैं, अस्थाई भावों को जगाने या उद्दीप्त करने वाले कारण। रस कारण को क्या कहते हैं, विभाव। रस शास्त्र में विभाव को रस का कारण माना जाता है। विभाव दो तरह के होते हैं, ठीक ना। अब देखिए विभाव क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। ये विभाव क्या करते हैं, ये कारण होते हैं। कारण अगर ना हो तो रस बनेगा ही नहीं। मैंने बताया ना कि सीन का होना जरूरी है, दृश्य का होना जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट दृश्य, डिफरेंट डिफरेंट रस, डिफरेंट डिफरेंट अस्थाई भाव और डिफरेंट डिफरेंट विभाव जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे वो बनेंगे। अब ये विभाव के दो काइंड्स हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। आलंबन विभाव किसे कहते हैं,
आलंबन माने आलंब, आलंब माने सहारा, जिनका हम सहारा लेकर के रसों को निर्मित करते हैं, बनाते हैं। तो वह वस्तु या व्यक्ति होता है जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होते हैं। अगर वो सीन ना हो, अगर वो किलिंग की सीन ना हो, तो आपके मन में वो डर की सीन नहीं आएगी, ठीक ना। वो सीन शेर के आने का सामने ना हो तो डर नहीं आएगा। वो कोई डेड बॉडी कोई ले जाता हुआ दृश्य ना आए तो आपके मन में वो भाव नहीं होगा, करुण रस नहीं पैदा होगा, ठीक है ना। अभी क्या है कि ये इन चीज़ों का होना जरूरी नहीं होंगे तो वो फिर रस बनेगा ही नहीं। तो जैसे जैसे आप एक मूवी देखिए तो उसमें सारे रस आ जाएंगे, कुछ में किसी किसी रस का अभाव पाया जाता है। तो जैसी सीन वैसा रस, वैसा आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन किसे कहते हैं? रसों को उद्दीपित करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यह अस्थाई भावों को जागृत करने में मदद करता है। अब अस्थाई भाव जो होते हैं वो तो शांत होते हैं, वो क्या होते हैं? शांत। उद्दीप्त करते हैं, उनको कुरेदते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं। ये अगर उद्दीपन विभाव ना रहे तो वो फिर वो क्यूरियासिटी मन में आएगी ही नहीं कि हमको क्या करना है, हमको देख करके कैसे कैसे एक्टिविटी हमको खुद कैसे करनी है। ऐसे एक को कहते हैं उद्दीपन विभाव। आगे आते हैं अनुभाव। ठीक, भावों को जागृत होने के बाद आश्रय में होने वाली शारीरिक चेष्टाएं। अब देखिए वो कंडीशन देखते हैं हम सामने, और सामने देखते हैं तो मेरे अंदर भी फुरकतें आती हैं, तुरंत एक्टिविटी जागती है और हम भी वैसे वैसे जो एक्टिविटी करने लगते हैं। तो जो एक्टिविटी करते हैं वो क्यों? क्योंकि सामने हमारे ऐसी सीनरी चल रही होती है, ठीक ना। ऐसे को कहते हैं अनुभाव। अनुभाव का मतलब खुद अनुभव करते हुए खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। गाड़ी अगर तिरछी हो रही है, सामने वाला तिरछी गाड़ी चला रहा है तो मैं ही खड़ा खड़ा हम लोग भी अपने आप पर तिरछा होने लगते हैं। चला रहा है वो, तिरछा हो रहा, वो गिरने की एकदम बिल्कुल दशा बन रही है और मैं यही बिल्कुल टेढ़ा हो रहा हूँ। तो ये क्या है? अनुभाव है। संचारी भाव क्या होते हैं? वे भाव होते हैं जो थोड़ी देर के लिए अस्थाई भाव को मजबूत करते हैं और फिर तुरंत खत्म हो जाते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? ये एक्टिविटी जो मेरे मन में आती है, आपके मन में आती है, हर किसी के मन में आती है, वो परमानेंट नहीं होती है, वो अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक होती है और फिर जैसे जैसे सीन बदल जाएगी वैसे वैसे फिर अभी लव की सीन चलेगी तो पल भर के लिए वो लव की सीनरी का फेनामिना आया। अभी मार होने लगी तो वो सीन आया मेरे मन में, ठीक ना। किसी ने हीरो का घर जला दिया तो उस समय मन में दूसरे भाव आते हैं। तो जैसे जैसे सीन बदलेगी वैसे वैसे जो है संचारी भाव क्या होंगे? सब बदलेंगे। तो कुल मिलाकर मेरे का कहने का मतलब ये है कि रस जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं, अस्थाई भाव कंडीशनल होते हैं और संचारी भाव कंडीशनल होते हैं, अनुभाव कंडीशनल होते हैं। जितने भी हैं सब कंडीशनल है। जैसी जैसी सीन वैसे वैसे इनकी जो है रूपरेखा बनती जाती है, बिगड़ती जाती है, बदलती जाती है, ठीक ना। ओके, तो मुझे आशा है कि आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे और समझने के बाद इसे नोट डाउन कर लेंगे। मेरा अगला वीडियो बिल्कुल आ रहा है क्लास 10th का, जो कि रस पे आधारित है। और आप जानते हैं कि हास्य और करुण दो ही रस हाई स्कूल में है, तो अगला मेरा वीडियो जो है हाई स्कूल के लिए होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।